सो भाई लोग कैसे हो आप। बेसिकली क्या है ना, स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सी सारी चीजें जो होती हैं वो सीखने वाली होती है। तो इसीलिए ना मैं कुछ एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूं। जैसे देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये ग्रीन कैंडल है, हमें पता है भाई ये बाइंग है। ये रेड कैंडल है, हमें पता है ये सेलिंग है। मैं एक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ डिमांड एंड सप्लाई का। देखो, ये जो डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है ना, ये इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कि ये आपकी लाइफ बदल सकता है अगर आप इसे सीखते हो। एक चीज मैं बता दूं कि कोई भी शेयर मार्केट को एक दिन में नहीं सीख सकता। मैं इसकी 20 क्लासेस लेके आ रहा हूं, 20 क्लासेस। वो 20 क्लासेस से आपको ये सीखने को मिलेगा कि भाई शेयर मार्केट में अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो कैसे बनती है, और अगर रेड कैंडल बनती है तो वो कैसे बनती है। इसी को डिमांड एंड सप्लाई बोलते हैं। देखो, मैं आपके सामने ये कैंडल, एक कैंडल स्टिक का ये चार्ट लेके आऊं। ये ग्रीन कैंडल है। देखो, पहले इसके बारे में समझना। ये ग्रीन कैंडल यहां से ये ओपन होती है। पहले ये देखिए, ये ओपन हुई, उसके बाद ये ऊपर गई हाई मार के, फिर ये थोड़ा नीचे आई और यहां पे आके क्या हुई, क्लोज हुई, है ना। हाई और लो होता है। देखो, ग्रीन कैंडल का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे बाइंग आ रही है। ऐसे ये रेड कैंडल होती है। रेड कैंडल ओपन होती है, नीचे आती है, ये लो यहां तक आती है और यहां पे आके क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। मतलब ग्रीन कैंडल का मतलब होता है यहाँ पे क्या आ रही है, बाइंग आ रही है। और रेड कैंडल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या आ रही है, सेलिंग आ रही है। मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं डिमांड सप्लाई का, जिस चीज से आपको बहुत ही यूनिक चीज सीखने को मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आइए जरा आपको मैं पीछे अपने चार्ट्स पे लेके चलता हूं जो ये बनाए हुए हैं, और बहुत ही मेहनत लगी है इन चीजों को बनाने में भी। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। आपको एक चीज मैं बता देता हूं कि जैसे ये, हाँ यहां पे आते हैं। ये एक छोटी सी चीज है, पहले उसको समझिएगा कि ये चीज क्या है। देखिए, मैं आपके सामने ना कुछ ऐसी बातें रखूंगा जो आपको थोड़ी याद रखनी पड़ेंगी, शायद आपको इसकी कॉपी भी बनानी पड़े। ध्यान से समझना जरा। आपको यहां पे ये ग्रीन कैंडल दिख रही है, ये बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल दिख रही है। यहां पे आपको एक रेड कैंडल दिख रही है, और ये बहुत बड़ी रेड कैंडल दिख रही है, और यहां पे आपको कुछ छोटी कैंडल्स दिख रही है ना। तो मैं कुछ चीजें बताऊंगा, ध्यान से समझना। पहले पहले ना कैंडल्स को एक नाम देते हैं, और ध्यान से समझना वो नाम क्या है। ये आपको दिख रही है कैंडल, ये वाली हो गई, या 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 ये वाली, या ये वाली, और ये वाली। तो पहले इसको समझिएगा, ये जो सामने आपके बड़ी दिख रही है। अगर आप ध्यान से देखो, ये छोटी सी, आप इसको सिंपल भाषा में समझो, ये एक डंडी है ना। उसके बीच में ये कैंडल बनी है। याद रखना, जब भी एक कैंडल ये पूरी डंडी में 50% को कवर कर दे, यानी ये जो आपकी लाइन है, इसको अगर ये 50% कवर कर दे, तो इसे बोलते हैं एक्साइटिंग कैंडल। क्या बोलते हैं, एक्साइटिंग कैंडल। यानी इस लाइन को अगर ये 50% कवर कर रही है, याद रखना ये बात। आप ये देख रहे हो, अब ये कैंडल से ये जो है बड़ी कैंडल है ना। तो अगर मैंने इसको बोला भी ये एक्साइटिंग कैंडल है, और अगर एक्साइटिंग कैंडल से कोई बड़ी कैंडल बनती है, तो इसे क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजिव कैंडल, ठीक है ना। तो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल और ग्रीन एक्सप्लोजिव कैंडल, याद रखना। इसके लिए अगर आपको कॉपी बनानी पड़े तो वो बनाइएगा। पहले मैं आपको बताता हूं ये बनती कैसे है, ठीक है। मान लीजिए कि आप पहले ये समझिए, जैसे ये नंबर ऑफ बायर, नंबर ऑफ सेलर की बात हो रही है। देखो ग्रीन कैंडल बनती कैसे है। मान लीजिए खरीदार हैं किसी कंपनी के, कोई भी, जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई का शेयर है, और इसमें खरीदार है 1 लाख शेयर। मतलब कोई बंदा लाख शेयर खरीदना चाहता है, एक बंदा या 10 बंदे मिलकर लाख शेयर खरीदना चाहते हैं, और सेलर है 50,000। याद रखना, जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो, तो हमेशा याद रखना, और डिफरेंस चेक करो पहले, 1 लाख और 50,000, तो वहां जो कैंडल बनेगी वो एक्साइटिंग कैंडल, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनेगी। मतलब समझना क्या समझा रहा हूं, मतलब कि बायर जो है 1 लाख है, यानी शेयर्स जो खरीदने वाले हैं वो 1 लाख शेयर खरीदने वाले बैठे हुए हैं, और सेलर जो है वो 50,000 है। तो वहां पे इसका मतलब इसकी डिमांड ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हो ग्रीन कैंडल बन रही है, और अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बन रही है जो इसको कवर कर रही है। मैंने आपको भी एक्साइटिंग कैंडल का फॉर्मूला बताया कि जो उसका बॉडी पार्ट है वो रेंज में 50% से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अब इधर देखो, ये
जो आपको एक्साइटिंग कैंडल दिख रही है, ये मैंने बोला एक्सप्लोजिव कैंडल है। इसमें एक्सप्लोजिव कैंडल ऐसा क्यों है? यहां पे बायर 1.5 लाख है और सेलर सिर्फ कितने हैं? 50,000। तो ऑब्वियस ही बात है, डिमांड जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी उतने ज्यादा ही कैंडल क्या बढ़ेगी? ग्रीन बनेगी। ये बेसिक है, बेसिक समझिए। पहले आपको ये भी बताऊंगा ये चीजें कैसे अप्लाई करनी है। बात समझ आई? पहले क्या होती है एक्साइटिंग कैंडल? क्या होती है जी? जहां पे जो बायर है वो सेलर से ज्यादा है और डिफरेंस देखो डबल का है। ऐसा ना हो कि बायर 1 लाख है और सेलर 90,000 है तो आप कहोगे सर एक्साइटिंग कैंडल बनेगी, तब क्या बनेगी वो भी बताऊंगा अभी मैं। अच्छा इधर आओ जरा, ये रेड एक्साइटिंग कैंडल है। अब रेड एक्साइटिंग कैंडल क्या होती है? यहां पे बायर 50,000 है, यानी डिमांड 50,000 शेयर की है और सेलर कितने बैठे हैं? 1 लाख। तो ऑब्वियस ही बात है वहां पे जो रेड एक्साइटिंग कैंडल बनेगी वो बड़ी बनेगी। और रेड एक्सप्लोसिव कैंडल कब बनेगी? जब बायर कितने हैं? 50,000 और सेलर कितने हैं? 1.5 लाख। तो वहां पे आप देखिए कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है। समझ के बात को? तो एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि ये कब बनती है? जब ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल जब बायर ज्यादा है सेलर कम है, और एक्सप्लोसिव कैंडल ग्रीन कब बनती है? जब बायर बहुत ही ज्यादा है और सेलर कम है। एक बात याद रखना, शेयर मार्केट में जब भी आप पैसा कमाने की सोचोगे तो आपको चार्ट से बात करनी आनी चाहिए। यानी ये चार्ट आपको कुछ सिग्नल दे, वो सिग्नल आपको पकड़ने हैं। ये सिग्नल ही आप अगर पकड़ोगे ना तभी आप कामयाब हो पाओगे। अब एक बात बताओ, मान लो कि अगर बायर 10 लाख है और सेलर भी 10 लाख है, तब क्या होगा? जैसे अभी तो मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे बायर ज्यादा है सेलर कम है, यहाँ पे बायर बहुत ज्यादा है सेलर कम है, यहाँ पे सेलर कम है बायर कम है सेलर ज्यादा है, यहाँ पे बायर कम है और सेलर बहुत ज्यादा है। तो एक्साइटिंग कैंडल और एक्सप्लोसिव कैंडल बन रही है। लेकिन अगर बायर भी सेम हो और सेलर भी सेम हो, यानी डिमांड और सप्लाई बराबर हो, तब क्या होगा? तब ये जो आपको कैंडल दिख रही है ये बनेंगी। और ये कैंडल का मतलब होता है बेस कैंडल। क्या होता है? बेस कैंडल। देखो एक्साइटिंग कैंडल कब बन रही है? जब बायर्स बहुत, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बायर बहुत ज्यादा है सेलर कम है, और रेड एक्साइटिंग कैंडल जब बायर कम है और सेलर ज्यादा है। लेकिन जब ये बायर और सेलर इक्वल होते हैं, यानी जब डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है, वहां पे इनकी भिड़ंत होती है, लड़ाई होती है। तो वहां पे जो आप देख रहे हो ना अंदर ये बॉडी पार्ट, ये 50% से कम हो जाएगा। ये नीचे देखिए फॉर्मूला ऑफ बेस कैंडल, बॉडी पार्ट छोटा होगा कैंडल की रेंज से, यानी कि रेंज से छोटा होगा तब जब नंबर ऑफ बायर नंबर ऑफ सेलर के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इस चीज को समझिए। पहले याद रखना मैंने कुछ कैंडल्स के नाम बताए हैं, एक कॉपी जरूर बनाइए क्योंकि मैं इसकी 20 क्लासेस लूंगा। वो 20 क्लासेस में आपको इतना कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा, और जब आप नोट्स बनाओगे ना और फिर कैंडल से बात करनी आप स्टार्ट कर दोगे, ये सबसे बड़ी चीज होती है। आइए जरा इसको थोड़ा सा, तो पहली चीज एक्साइटिंग कैंडल समझ गए आप, और बेस कैंडल। बेस कैंडल का मतलब पहले समझिए कि जहां पे बायर और सेलर आपस में लड़ रहे हैं, यानी जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल है। और एक्साइटिंग कैंडल कब बनती है? जब बायर ज्यादा है और सेलर कम है, ग्रीन वाली। ठीक है, आइए जरा पीछे चलते हैं थोड़ा सा जी। चलिए ये तो आपने समझ लिया है। आइए जरा यहां पे आइए, ये आपको दिख रही है क्या? ये आपको दिख रही है बेस कैंडल, ठीक है ना। यहां पे 1 करोड़ का, अब जैसे ये बेस कैंडल बनी, अब बेस कैंडल के बाद अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, यहां पे एक बहुत बड़ी क्या बनी है? ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बेस कैंडल के बाद। अब इसका मतलब समझिए पहले। अच्छा बेस कैंडल कब बनती है? जब बायर और सेलर सेम है। तो इसको थोड़ा मतलब से समझते हैं। मान लीजिए किसी बंदे ने, अब देखो ग्रीन कैंडल बनी कैसे पहले वो समझिए। किसी बंदे ने यहां पे 1 करोड़ शेयर का बाइंग ऑर्डर लगाया। अब देखो 1 करोड़ शेयर ना नॉर्मल बंदा नहीं खरीदता, ये इंस्टीट्यूशन खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो गए, LIC वाले हो गए, ये खरीदते हैं। तो किसी ने ऑर्डर लगाया और उसमें से 50 लाख शेयर एग्जीक्यूट हो गए। मतलब उन्होंने ऑर्डर लगा, ऑर्डर का मतलब मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए एक शेयर है, उसका प्राइस है 100 रुपए, तो वो ऑर्डर 100 रुपए पे नहीं लगाएंगे, वो लगाएंगे भाई शेयर पे 99 पे 10 लाख शेयर बाय हो जाए, 98 पे 10 लाख शेयर बाय हो जाए, 97 पे 10 लाख शेयर बाय हो जाए, 96 पे, ऐसे वो ऑर्डर लगाएंगे। अब उन्होंने 1 करोड़ के ऑर्डर लगाए, 50 लाख एग्जीक्यूट हो गए, तो प्राइस ऊपर गया। अभी भी 50 लाख के पेंडिंग है। अब एक ध्यान रखना, जो बात समझा रहा हूं सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, जो पेंडिंग ऑर्डर होते हैं ना, इसकी वजह से ये ग्रीन कैंडल बनी। क्योंकि कई लोग पता क्या सोचते हैं, बाइंग आ गई शेयर प्राइस उड़ गया। ऐसा नहीं होता, बाइंग नहीं होती, ये पेंडिंग ऑर्डर जो है ना, पेंडिंग ऑर्डर का मतलब कि इन्होंने
वो शेयर्स खरीदने के लिए लगा के छोड़ रखे हैं। अब कई लोगों को ये पता नहीं होता। मैं बता दूं, जैसे मान लो आप किसी कंपनी का शेयर उठाते हो, मान लो जैसे आपने आईटीसी का शेयर उठाया है, इंडियन टोबैको कॉर्पोरेशन, अभी वो 400 के करीब चल रहा है। मान लीजिए एक एलआईसी जो है उसके 1 करोड़ शेयर बाय करना चाहती है, तो एलआईसी 400 रुपए में बाय नहीं करेगी, एलआईसी ऑर्डर लगाएगी 400 रुपए पे 10 लाख का ऑर्डर लगा दिया जी, 400 पे आएगा तो 10 लाख शेयर आ जाएंगे, खरीद लेंगे वो। फिर ऐसे उन्होंने 399 पे लगा दिया, 398, 398 पे लगा दिया, ऐसे उन्होंने लाइन वाइज ऑर्डर्स लगा दिए अपने। और याद रखना, जैसे जैसे ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे बाइंग जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर मान लो प्राइस एकदम से अपवर्ड जाता है तो कुछ ऑर्डर पेंडिंग रह जाएंगे, वो पेंडिंग ऑर्डर ही ये कैंडल बनाते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। और जब वो पेंडिंग ऑर्डर रहेंगे, एक चीज ध्यान रखना, जब वो पेंडिंग ऑर्डर रहेंगे बाइंग बढ़ती जाएगी, ऊपर जाता जाएगा। अब मान लो शेयर प्राइस ऊपर गया, ये क्या है, नीचे आया दोबारा। जब ये नीचे आएगा ना, इसी जगह पे, ये देखो जहां बेस कैंडल बनी इसी जगह पे ये पेंडिंग ऑर्डर लगे हुए हैं, ये इसी जगह से आकर ही वो छलांग मार देगा दोबारा। यानी इधर देखो 50 लाख एग्जीक्यूट हुए, ऊपर गया, ऊपर से मान लो सेलिंग आ रही है, 30 लाख सेलर आ गए। अब वो नीचे आया, अब बायर कितने 50 लाख के पेंडिंग पड़े हुए ना, तो यहीं से वो दोबारा जंप मारकर ऊपर चला जाएगा। तो ये होती है डिमांड एंड सप्लाई। अब आप कई लोग पूछोगे सर एक बात बताओ, हमेशा नीचे आके ऊपर जाएगा? ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनो मेरी बात। 1 करोड़ बाइंग ऑर्डर है, 50 लाख एग्जीक्यूट हो गए, 50 लाख अभी भी पेंडिंग है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर है 30 लाख शेयर्स का, तो दोबारा से ही ऊपर गया। लेकिन मान लो यहां पे ये बेस कैंडल है, यहां पे 50 लाख जो पेंडिंग ऑर्डर थे, ऊपर से सेलिंग आई 70 लाख की, तो आप मुझे बताओ जब नीचे आएगा तो क्या ऊपर दोबारा जाएगा? नहीं, पेंडिंग जो है 50 लाख है, सेलिंग कितने की आई? 70 लाख की, तो ये तोड़ेगा इसको और नीचे जाएगा। ये हमेशा एक बात याद रखना। अब एक और चीज मैंने आपको बताया कि ये जो थी ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल थी, एक्सप्लोसिव कैंडल कैसे बनेगी? आपने 2 करोड़ शेयर की बाइंग की, 1 करोड़ शेयर की तो बाइंग आ गई, 1 करोड़ पेंडिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है जो कैंडल बनेगी वो एक्सप्लोसिव कैंडल बनेगी। मतलब समझना ये क्या चीजें हैं। कभी भी शेयर मार्केट के अंदर ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल पेंडिंग ऑर्डर से आती है। पेंडिंग ऑर्डर का मतलब जितने आप खरीद रहे हो, जितने आप खरीद रहे हो वो तो आपके पास आ गए, अभी भी आपके शेयर्स पेंडिंग है जो आपने खरीदने के लिए लगा रखे हैं, बट वो खरीदे नहीं गए। वही चीज बाइंग और सेलिंग जनरेट करवाती है। समझ गए बात को? ये चीज अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। पहले तो ये समझिए, ग्रीन बेस कैंडल, ग्रीन बेस कैंडल क्या होती है? जब बायर और सेलर क्या होते हैं? सेम। बायर कितने हैं? 1 लाख, सेलर कितने हैं? 90,000। रेड बेस कैंडल कब बनती है? बेस कैंडल 90,000 है और 1 लाख है। और डोजी कैंडल, चलो ये तो बेसिक है आपका, ठीक है ना, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इधर देखो जरा, एक चीज मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, पहले रेड कैंडल बनी, ये बेस कैंडल बनी, ये ग्रीन कैंडल बनी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सेलर हैवी हुए, यहां पे बायर और सेलर का कंपटीशन हुआ। यहां पे क्या हुआ? बायर और सेलर का कंपटीशन हुआ। उसके बाद बायर ने ऑर्डर लगाए, जो ऑर्डर क्लिक हुए, प्राइस ऊपर गया, कुछ ऑर्डर यहां पे पेंडिंग है, और जब पेंडिंग होंगे ऑब्वियस सी बात है वो पेंडिंग ऑर्डर इसको और ऊपर ले जाएंगे। यहां पे आप फिर देखिए, सेलर आए, फिर यहां पे बेस कैंडल बनी। बेस कैंडल का मतलब क्या हुआ? यहां पे बायर और सेलर की इक्वल क्या हो रही है? लड़ाई हो रही है। और उसके बाद यहां पे जो कैंडल बनी वो कौन सी बनी? एक्सप्लोसिव। यानी यहां पे जो पेंडिंग ऑर्डर है वो बहुत ही ज्यादा है। और इधर चेक करिए, यहां रेड कैंडल बनी, यहां बेस कैंडल बनी, उसके बाद ग्रीन कैंडल यानी एक्साइटिंग कैंडल बनी, अगली एक और एक्साइटिंग कैंडल बन गई, यानी पेंडिंग ऑर्डर कुछ ज्यादा ही है। तो एक चीज याद रखना, ये पेंडिंग ऑर्डर से ही शेयर्स में डिमांड और सप्लाई की जाती है, याद रखना ये बात। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ध्यान से देखना जरा। ये ना मैंने एक एसबीआई का चार्ट निकाला है, ये 2014 का चार्ट है, चेक करो। ये इधर देखना जरा, ये आप देखो, ये रेड कैंडल बनी, देख रहे हो आप? ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल का मतलब स्टॉक का प्राइस 183 था, काफी बड़ी रेड कैंडल बनी। अच्छा, ये वीकली चार्ट है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो, ये एक बेस कैंडल बनी। बेस कैंडल मतलब समझ रहे हो? यहाँ पे बायर और सेलर की लड़ाई हुई, और फिर उसके बाद बायर जीते, यानी ये आप देखो एक्साइटिंग कैंडल बनी। अब ये ऊपर जा रही है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारे क्या हैं? पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। तो पेंडिंग ऑर्डर्स इसको ऊपर लेते जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, और कहीं पे भी सेलर एक्टिव नहीं हो रहे, लेके जा रहे हैं ऊपर। अब आगे देखो, यहां से हम शुरू हुए थे, ये ऊपर जा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे थोड़े सेलर एक्टिव हुए। सेलर एक्टिव होने के बाद दोबारा यहाँ पे क्या आई?
बेस कैंडल बनी और फिर यहाँ पे दोबारा क्या एक्टिव हो गए, बायर एक्टिव हो गए। बायर्स ने यहाँ पे ऑर्डर फिर लगाए, कुछ ऑर्डर पेंडिंग रह गए, इसकी वजह से देखो दोबारा ये फिर क्या गई, ऊपर गई। ये होता है डिमांड एंड सप्लाई। अब ऊपर देखो फिर ये क्या बनी, बेस कैंडल बनी और बेस कैंडल, अच्छा बेस कैंडल जरूरी नहीं है एक बने, ये 3 बेस कैंडल बनी है, जितनी मर्जी बन सकती है। उसके बाद ये फिर रेड एक्साइटिंग कैंडल बनी, और जब रेड एक्साइटिंग कैंडल बनी यानी यहाँ पे क्या है, सेलर एक्टिव हो चुके हैं, यानी सेलर्स ने, अब देखो यहाँ पे बायर एक्टिव हुए थे, यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए और सेलर ने अच्छी खासी सेलिंग की। चेक करो, तोड़ते गए। अब देखो ये एक चीज देखो, एरिया और ये एरिया देखो, यानी यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर थे, लेकिन सेलिंग इतनी हैवी थी कि वो पेंडिंग ऑर्डर को भी कवर करके नीचे चली गई। तो ये चीज होती है। आगे देखो, यहां से हम शुरू हुए थे, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए, यानी ये आप रेड कैंडल देखो, ये आपकी रेड कैंडल बनी यानी सेलर एक्टिव थे। यहाँ पे बेस कैंडल बनी, उसके बाद ये इसको ऊपर लेके जाए, पेंडिंग ऑर्डर इसको ऊपर लेके जाते रहे, और फिर यहाँ पे फिर बेस कैंडल बनी और सेलर एक्टिव हो गए और इसको नीचे लेके आते रहे। उसके बाद ध्यान से देखना, यहाँ पे बाइंग आई, फिर यहाँ पे बेस कैंडल बनी, उसके बाद देखिए बाइंग आई दोबारा से, जहां पे ये देखो पीछे, ये जहां पे ये इसका डिमांड जोन था, वहां पे दोबारा से बाइंग आई और फिर इसको ऊपर ले गए। तो ये पूरा स्टॉक मार्केट का खेल होता है। याद रखना, डिमांड और सप्लाई का ही गेम होता है। आपको कैंडल से बात करनी आनी चाहिए, तभी आपको चीजें समझ आएंगी। चेक करिए, ये नॉर्मल बाइंग का सिनेरियो, ये स्ट्रॉन्ग बाइंग का सिनेरियो और ये वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग का सिनेरियो। ऐसे सेलिंग का भी होता है। चेक करिए, ये नॉर्मल बाइंग है, यानी पहले सेलर एक्टिव हुए, बेस कैंडल बनी, बायर एक्टिव हुए और बायर के पेंडिंग ऑर्डर्स की वजह से ये हैवी हुआ है। दोबारा से ये नीचे आकर ऊपर जाएगा क्योंकि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। चेक करिए, फिर वही सेलर एक्टिव हुए, ये क्या बनी, बेस कैंडल बनी और उसके बाद फिर बायर, और ये कैंडल चेक कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग बाइंग वाली है, वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग, यानी कि कोई मोर नंबर ऑफ पेंडिंग ऑर्डर्स। चेक करिए, मतलब ऑर्डर्स अभी भी क्या है, पेंडिंग है। अब ये देखिए इधर सिनेरियो, ये ग्रीन कैंडल बनी, ये बेस कैंडल बनी और यहाँ पे सेलिंग आई है। ठीक है, और जब स्ट्रॉन्ग सेलिंग आएगी तो कैंडल्स भी बड़ी बनेगी, यानी पेंडिंग ऑर्डर ज्यादा है सेलिंग के। और वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग कब आएगी, जब यहाँ पे सेलिंग के पेंडिंग ऑर्डर्स कुछ ज्यादा ही है पेंडिंग, मतलब सेलिंग ऑर्डर्स जो बहुत ज्यादा ही पेंडिंग है। समझ गए बात को? तो ये चीज होती है जो आपको सीखनी है और समझनी है। समझ गए बात को? ये चीजें आपको मैं बता नहीं रहा कि इतना कुछ सीखोगे ना इन चीजों से। ये आपकी क्लास 1 है। क्लास 1 में आप डिमांड और सप्लाई को समझिए पहले, कि डिमांड क्या होती है और सप्लाई क्या होती है। हमेशा याद रखना, पेंडिंग ऑर्डर से ही हम यहाँ पे ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल्स बनाते हैं। ठीक है, अब सर हम कैसे पता लगाएं पेंडिंग ऑर्डर? देखिए, ये चीजें सीखोगे तभी तो पता लगा पाओगे ना। हमारी सेलिंग और परचेजिंग से कुछ नहीं होता। जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, जो ये म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, यही कमाल करते हैं भाई। इन्हीं का होता है, इन्हीं की बातें हमें पकड़नी पड़ती हैं। ठीक है ना? तो ये चीजें, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिली हों। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो सीखना चाहते हैं। क्योंकि ये जो क्लासेस में दे रहा हूं ना, ये लोग 20-20 हजार का कोर्स खरीद के करते हैं और मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इन चीजों में पैसा लगाओ। आप वो पैसा यूज करो इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग के लिए। थैंक यू सो मच।